आज हम आपको बताएंगे भारत के 3 रहस्यमयी किला जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। तो वीडियो पे एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चित्तौड़गढ़ का किला। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले को 7वीं सदी में मौर्यों द्वारा बनवाया गया था। इस अवधि के सिक्कों पर अंकित मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य के नाम पर इसका नाम पड़ा। एक समय में यह किला मेवाड़ की राजधानी था। इस किले का उपयोग 8वीं से 16वीं सदी तक मेवाड़ पर राज करने वाले गहलोत और सिसोदिया राजवंशों ने निवास स्थल के रूप में किया। इस शानदार किले पर सम्राट अकबर ने अपना आधिपत्य वर्ष 1568 में जमा लिया था। चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में लगभग 65 ऐतिहासिक निर्मित संरचनाएं हैं, जिनमें से 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर, 4 स्मारक और 22 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं: राम पोल, लक्ष्मण पोल, पड़ल पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। यानी कि इस किले में अंदर जाने के लिए इन 7 प्रवेश द्वारों से होकर जाना होगा और फिर सूर्य पोल को भी पार करना होगा, जो कि मुख्य द्वार है। साथ ही पहाड़ की शिखा पर दुर्ग परिसर में कई जलाशय भी दुर्ग को विशेष बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस किले में 84 जल निकाय थे, जो 50,000 सैनिकों को 4 साल तक पानी की आपूर्ति प्रदान कर सकते थे, जिनमें से केवल अब लगभग 22 बचे हैं। इन सब आकर्षणों के अलावा सबसे खास हैं यहाँ के 2 पाषाणीय स्तंभ, जिन्हें कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहा जाता है। ये 2 स्तंभ किले के और राजपूत वंश के गौरवशाली अतीत को दर्शाते हैं। अपनी खूबसूरती, स्थापत्य और ऊंचाई से ये दोनों स्तंभ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कई महल व अन्य रचनाएं भी स्थापित हैं, जैसे कि पद्मिनी महल, राणा कुंभा महल और फतेह प्रकाश महल आदि। क्या आप जानते हैं कि इस किले का सबसे खास और खूबसूरत हिस्सा राणा कुंभा का महल है? महल के अंदर झीना रानी का महल, सुंदर शीर्ष गुंबद और छतरियां, झीना रानी महल के पास गौमुख कुंड आदि खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र हैं। इस किले का एक और खूबसूरत हिस्सा पद्मिनी महल है। यह महल किला परिसर के बीच एक छोटे सरोवर के निकट स्थित बहुत ही खूबसूरत है। एक अन्य ऐतिहासिक मंदिर जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है, इसी महल के नजदीक है। पद्मिनी महल का जनाना महल शीशों से निर्मित कक्षों से भरा हुआ है, जो काफी अद्भुत है। चित्तौड़गढ़ का किला जौहर कुंड के लिए भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि जौहर प्रथा राजस्थान में काफी प्रचलित है। यह सती प्रथा की तरह ही है, परंतु इसका उपयोग तब किया जाता था जब कोई राजा किसी युद्ध में अपने शत्रु से हार जाता था और अपने सम्मान को बचाने के लिए शत्रुओं के हाथ लगने की बजाय महल की स्त्रियां कुंड की अग्नि में खुद को न्योछावर कर देती थी। चित्तौड़गढ़ किले में कई सारे मंदिर स्थापित हैं, जैसे कलिका मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, संविदेश्वरा मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और कुंभश्याम मंदिर आदि। किले के दक्षिणी परिसर में कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है। यह मीराबाई का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है। ये सब मंदिर अपने बारीक नक्काशीदार कामों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। यह किला राजस्थान के शासक राजपूतों, उनके साहस, बड़प्पन, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। अगर इस किले को विहंगम दृश्य से देखा जाए तो यह कुछ मछली के आकार का लगता है। इसको चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला अपनी स्थापत्य कला और खूब सारे पर्यटक स्थलों जैसे कि महल, जलाशय, स्तंभ, अरावली की हरी भरी पहाड़ियों का नजारा आदि के लिए काफी प्रसिद्ध है। नंबर 2, कंगड़ा शहर का किला। भारत का वो सबसे पुराना किला जिसकी गुत्थी सुलझाने में हर किसी के छूट गए हैं पसीने। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला, कांगड़ा का किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक भी है, जो सूची 8वें पायदान पर है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक भी है, जो सूची 8वें पायदान पर है। लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है। माझी और बाणगंगा नदियाँ इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती हैं।
यहाँ आप धौलाधार का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। चलिए आपको भारत के सबसे पुराने किले की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। भारत का वो सबसे पुराना किला जिसकी गुत्थी सुलझाने में हर किसी के छूट गए हैं पसीने। कांगड़ा का निर्माण स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा का किला बनवाया था। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरव राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए। वहां उन्होंने त्रिगर्त की बागडोर संभाली और दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया। कांगड़ा किले के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि किले में जो कोई भी प्रवेश करता था उसे गार्ड द्वार सिर काटने की इजाजत दी हुई थी। किला घिरा हुआ था खजाने से। किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सिर काटने की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि किला खजाने से भरा हुआ है और महमूद गजनी, सिकंदर महान और अन्य जैसे कई राजाओं ने इस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया था। किला कैसे धन की खान में बदल गया? खैर, ऐसा कहा जाता है कि हिंद और अन्य शासकों ने घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में विशाल गहने, सोना और चांदी भेजा करते थे। वे ऐसा करके पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे, इसलिए कांगड़ा किले में धन का जमाव होना शुरू हो गया, जो बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। किले के खजाने में रखे धन की मात्रा पौराणिक है। गुप्त खजाना वाला कुआं। ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 470 ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहाँ तक कि महमूद गजनी ने भी 1000 ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को उतारा था। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुओं को लूटने में सफल रहे, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं को लूट लिया था। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं जिनका पता लगाना बाकी है। अभी भी यहाँ के अन्य कुओं में मौजूद है खजाना। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं जिनका पता लगाना बाकी है। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इस किले पर कब्जा करने के 52 असफल प्रयास किए। किला आखिर में ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में चला गया और तब तक रहा जब तक कि अप्रैल 1905 में एक भीषण भूकंप ने इसकी मजबूत नींव को हिला नहीं दिया। आज कैसा है कांगड़ा का किला? किला एक लंबे बाहरी सर्किट के माध्यम से दोनों तरफ 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यह राजसी विशाल भागों और काले पत्थर से बनी विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। महल के प्रांगण के नीचे अंबिका देवी, लक्ष्मी नारायण और भगवान महावीर के मंदिर हैं। किले में 11 द्वार और 23 गढ़ हैं। मुख्य मंदिर के द्वार के ठीक बाहर सबसे प्रमुख रक्षा द्वार है, जिसे अंधेरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह 7 मीटर लंबा और चौड़ा है, जिसमें से 2 आदमी या 1 घोड़ा गुजर सकता है। दरवाजे का निर्माण दुश्मन सैनिकों के हमले को रोकने के लिए किया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद एएसआई ने एक निश्चित समझौते के तहत कटोच राजवंश के महाराजा जयचंद्र को किला वापस कर दिया। अब शाही परिवार मंदिरों का उपयोग करता है। कांगड़ा किले तक कैसे पहुँचे? पास का हवाई अड्डा गग्गल हवाई अड्डा है। यह कांगड़ा घाटी से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ्लाइट लें और फिर किले तक पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से पर्यटक दिल्ली से कांगड़ा के लिए सीधी बस भी ले सकते हैं, जिसमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगभग 13 घंटे लगते हैं। नंबर 3 गोलकोंडा किला। रहस्यों से भरा है। 400 साल पुराना गोलकोंडा किला। हैरान कर देती हैं ये बातें। भारत में कई राजाओं महाराजाओं ने अपने रहने के लिए या आपातकालीन स्थिति में छुपने के लिए किले बनवाए थे। ये किले आज भी देश की शान बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था।
लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा किला के नाम से जाना जाता है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है, जो इसे हाथियों से बचाते थे। इस किले की शानदार भव्यता का अंदाजा आप यहाँ का दरबार हॉल देखकर ही लगा सकते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहरों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज बाला हिस्सार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस सुरंग का कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।